नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्ज़ाम एफआरओ एग्ज़ाम के जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है, यानी कि जो रीजनिंग है उसके क्वेश्चंस मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। इस जो पेपर है उसकी रीजनिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 101वां क्वेश्चन है कि एक घड़ी में सुइयों के मध्य 12:30 पर कौन गया होगा। तो इसका आंसर हम पीछे करते हैं। ये मैंने घड़ी बनाई हुई है, तो इसका आंसर देखिए आप। जब भी देखिए 12 से टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है तो जो आवर वाली सुई है यानी घंटे वाली सुई है वो भी थोड़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, तो ये भी थोड़ा आगे बढ़ेगी। वैसे अगर ये 12 पे ही ये सुई रहती, आवर की सुई, तो कोण बनता 180 डिग्री का, ठीक है। लेकिन जब घंटे की सुई थोड़ा सा शिफ्ट होती है अपनी पोजीशन से 12 से 1 की तरफ को, तो कुछ कोण घट जाता है। तो अगर 1 घंटे में सुई पूरा 1 तक पहुंच जाती, क्योंकि 12 के बाद 1 बजता है, तो 12:30 में सुई कितना गई होगी। 12 और 1 के बीच का अंतर देखिए 5 मिनट का होता है, तो ये सुई घंटे वाली सुई 2.5 मिनट आगे गई होगी। तो आवर वाली सुई 2.5 मिनट, तो 2.5 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी? ये बनाएगी 15 डिग्री का एंगल। क्यों? क्योंकि 2.5 तो 1 मिनट में कितने का एंगल बनाती है? 6 का। तो ये एंगल हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 15 डिग्री का एंगल ये घंटे की सुई आगे बना चुकी है। तो अब कोण कितना हो जाएगा? देखिए 180 में से 15 डिग्री घट जाएगा, तो ये कोण हो जाएगा 165 डिग्री का। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 165 डिग्री। बी आंसर है इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 से अलग अलग भाग दें तो इसका जो वो होता है शेषफल यानी कि रिमाइंडर होता है वो 3 आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। या आप इसको अलग अलग से वो करके डिवाइड करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ फिर मैं, इसको आप खुद ही कर लीजिएगा। इसके बाद 103वां क्वेश्चन है कि 995 का स्क्वायर करना है, उसमें फिर प्लस करना है 99 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन का आंसर है ए। इसको मैंने पीछे सॉल्व किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए 995 को हम ये लिख सकते हैं क्या, 1000 - 5, और हम 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 1। तो इनका मैंने होल स्क्वायर कर लिया है, क्योंकि वहाँ 95 का स्क्वायर था और 99 का स्क्वायर था, ठीक है। तो हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसमें लगाया और इसमें लगाया है मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 99826। तो 99826 ये रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 104वां क्वेश्चन है कि KMQS के बाद यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा। तो K का जो नंबरिंग में होता है तो K 11 होता है, M का नंबर होता है 13, Q का होता है 17 और S का होता है 19, ठीक है। तो इनके बीच में गैप देखेंगे तो हम यहाँ से यहाँ K से M में जाने पे 2 का गैप है, और M से Q में जाएँ तो यहाँ पे 4 का गैप है, ठीक है। और फिर Q से हम S में जाएँ तो यहाँ पे 2 का गैप है। तो 2, 4, फिर 2, 4, इसके बाद 4 का गैप होगा। 2 के बाद 4 का गैप है, फिर से 2 के बाद 4 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23। अब 23 आपको देखना है कि किस किस लेटर का होता है, तो ये W का होता है, ठीक है। W 23rd पोजीशन पे आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं 105वां क्वेश्चन। मिनिएचर ये लिखा है, तो M को क्या लिखते हैं हम, 13 में लिखते हैं। इसकी नंबरिंग I की 9 होती है, N की होती है 14, I की होती है 9, A की होती है 1। तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैं बता दूं आपको कि M का देखिए 13 ना लिख के उसने 4 लिखा है, यानी कि 3 और 1 को जोड़ लिया है उसने। और जिनका सिंगल डिजिट आ रहा है जैसे I का 9 है तो ये 9 ही लिखा है इसने, ठीक है। इसके बाद N का देखिए 14 है तो इनको जोड़ के लिखा है उसने, 4 और 1 5। तो इसी तरीके से लेटर्स के जो नंबर है उनको ऐड कर दे रहा है। तो इसी तरीके से हम P का देखते हैं। P का होता है 16, R का होता है हमारा 18, I का होता है 9 और V का होता है 21, A का होता है 1, T का होता है 20 और E का होता है 5। तो 16 के नंबर्स को जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 7 सभी में है अभी, ठीक है। R को जोड़ेंगे तो 8 + 1 9, ये इसका आंसर मतलब कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा हटा देता हूँ मैं।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया है, आप इनको जोड़ के देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। बढ़ते हैं आगे। तो 106 नंबर का क्वेश्चन है कि उसने दिया है कि एक ये चित्र दे रखा है, इसमें जो वृत्त है ये, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 9 पाई। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, होता है पाई आर स्क्वायर, और वो दे रखा है इसने 9 पाई के इक्वल। तो पाई से पाई कट कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बचा हमारा, तो आर इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या आ गई 3, तो इस साइड भी जो हम देखें तो ये भी वृत्त की त्रिज्या ही है, ये 3। तो वृत्त का टोटल व्यास कितना हो गया, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। तो यही तो उस जो स्क्वायर है बाहर से, यानी कि जो वर्ग है उसकी भी साइड यही होगी, तो जो वर्ग है उसकी साइड 6 हो गई है। तो अब हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 36, तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी हम देखते हैं 107वां क्वेश्चन। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः कितने कितने मिनट में भरते हैं, 12 मिनट और 18 मिनट में भर रहे हैं। तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया है, तो 4 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया गया, तब शेष टंकी को भरने में बी को कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने नेक्स्ट पेज पे किया है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए ए 12 मिनट में भर रहा था और बी 18 मिनट में, तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम 12 और 18 का, तो हो जाएगा 36। तो देखिए अब जो ये 12 मिनट का टाइम ले रहा है, इसको हम एलसीएम को ये 12 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो देखिए 36 को 12 से डिवाइड किया तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। मैंने वैसे पेड़ लिख लिया है, इससे आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो इसको ये 3 पेड़ लगा रहा है, मतलब ए 1 मिनट में। ठीक है ना, एफिशिएंसी पर मिनट, या अगर डेज में काम कर रहे हैं तो ये पर डे की आती है, और अगर आवर में करेंगे तो पर आवर की एफिशिएंसी निकलेगी इनकी। तो अब देखिए बी 18 मिनट में 36 पेड़ लगा रहा है, तो 1 मिनट में कितने पेड़ लगाएगा, 2 पेड़। ठीक है, अब वो पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, ए और बी 4 मिनट काम करते हैं, तो पहले हम इनका 1 मिनट का काम निकाल लेंगे। तो देखिए ए प्लस बी 1 मिनट में कितना काम करेंगे, ए 1 मिनट में 3 पेड़ लगा रहा है और बी 1 मिनट में 2 पेड़ लगा रहा है, तो ये दोनों 1 मिनट में कितने लगाएंगे, 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5। ठीक है ना, 1 मिनट में 5 पेड़ लगा रहे हैं, तो पीछे देखिए कि 4 मिनट काम करते हैं, 4 मिनट काम किया इन्होंने साथ में पहले, तो 4 मिनट काम किया, तो ए प्लस बी का 1 मिनट में 5 पेड़ लगा रहे थे, तो 4 मिनट में 5 को 20 पेड़ लगा लेंगे। ठीक है ना, तो अब टोटल काम था हमारा 36 में से 20 काम इन्होंने कर दिया है, 20 पेड़ लगा दिए हैं, तो बचेंगे कितने, 36 में से 20 कटाएंगे 16 पेड़ बचे। अब वो 16 पेड़ लगाने किसको है, तो बोल रहा है कि बी लगाएगा ये, मतलब जो टंकी खाली करनी है वही, मैं थोड़ा अलग लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि पेड़ों में ले लिया है मैंने। तो अब बी को क्या करना है कि ये 16 पेड़ लगाने हैं, तो ये 1 मिनट में तो 2 पेड़ लगा रहा है, तो 16 पेड़ कितने मिनट में लगाएगा, तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 मिनट आ जाएगा। ठीक है ना, तो बी बचा हुआ काम 8 मिनट में करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट। अभी बढ़ते हैं 108वें क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में एक ही तथ्य को दर्शाता है, ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 और ये थोड़ा सा सही टाइप का क्वेश्चन, बी फॉर ब्राज़ील ब्रिक्स में, और सी फॉर चाइना, एंड आई फॉर इंडिया। तो ये है, अर्जेंटीना इसमें नहीं है, तो अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी। एक महिला के चित्र की ओर को इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, चलिए महिला बना लेते हैं, यहाँ पे एक महिला को माइनस से दिखा रहा हूँ मैं। तो वो बोल रहा है कि इसकी बहन, जो ये महिला है इसकी बहन, इसको महिला लिख लेता हूँ मैं, महिला की बहन, तो इसको ऐसे दिखा लेता हूँ मैं माइनस से, इसकी बहन है, बहन के जो पिता है, यानी कि इसी के पिता हो गए, पिता सेकंड जनरेशन में ऊपर चले गए, पिताजी ये रहे। तो बोला है जो ये पिताजी है वो मेरे दादाजी के अकेले सुपुत्र है, यानी कि इसके दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो ये इसके पापा हो जाएंगे, यानी कि ये इसका भाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये महिला ये रही, पुरुष ये रहा। ठीक है ना, तो अब महिला से संबंध पूछा है, महिला का ये क्या लग रहा है, तो ये भाई लगेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 111वां क्वेश्चन। तो इसमें बताना है कि एक श्रृंखला दी गई है हमको, ये लंबी सी, इसमें बताना है कि 7 ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले 6 आ रहा है और जो 7 के बाद 4 नहीं आना चाहिए, मतलब 7 से पहले 6 आना चाहिए और
7 के बाद 4 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे बन रहे हैं 2 पेयर, ये एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें, ये शायद गलत है, तो उसको आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। 113वां क्वेश्चन है कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z। तो बताना है हमको 1/z माइनस 1/y का मान कितना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में, मैंने वहाँ पे सॉल्व कर रखा है अच्छे तरीके से, तो बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए 113वें का आंसर ये रहा। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z दे रखा है मेरे को। तो मैं इन सब के इक्वल को z मान लेता हूँ। थोड़ा पेन चेंज करता हूँ मैं, 1 मिनट, रेड पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने k मान लिया इसका मान। ठीक है, तो अगर 2 की पावर x इज इक्वल टू k होगा तो 2 इज इक्वल टू 2 बराबर कितना हो जाएगा, k की पावर 1/x। तो 2 का स्क्वायर, ये मैंने क्यों लिया अभी मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा नीचे चलते हैं। अभी देखिए 3 की पावर y बराबर अगर k होगा तो 3 का मान कितना हो जाएगा, k की पावर 1/y। ठीक है ना, पावर शिफ्ट करना आपको आता होगा, इतना मैं समझ रहा, मतलब वो गेस करता हूँ, क्योंकि इतना बेसिक भी नहीं बता सकता मैं यहाँ पे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो देखिए 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/y। अब 12 की पावर z इज इक्वल टू k है, तो 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, k की पावर 1/z। अब हम जानते हैं कि 12 इक्वल टू कितना होता है, 4 गुणा 3 यानी कि 12, तभी तो बनेगा ना। तो 12 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कर लिख सकता हूँ मैं 4 को, ठीक है ना, और इंटू 3। तो देखिए अब 12 को मैंने यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सॉल्व किया था। तो 12 इज इक्वल टू k की पावर 1/z। तो माने इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, और 2 का स्क्वायर देखिए, तभी मैंने 2 का स्क्वायर यहाँ पे निकाला था। ठीक है ना, ये तो 2 का स्क्वायर करके कितना आ रहा है, k की पावर 2/x। तो k की पावर 2/x मैंने यहाँ पे पुट किया, और 3 का मान देखिए, 3 का मान ये रहा, 3 का मान है k की पावर 1/y। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए कि k की पावर 1/z, मतलब मेरे को चाहिए लास्ट आंसर k 1/z माइनस 1/x निकालना है मेरे को। तो 1/z इधर ही रखता हूँ मैं, और 1/y वाली पावर ये जो k की है, इसको मैं जो इक्वल का साइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड को लेके आता हूँ। तो ये अपॉन में आएगा यहाँ पे, k की पावर 1/y इज इक्वल टू k की पावर 2/x। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा तो जो पावर आपको पता होगा कि चेंज हो जाती है, उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो k की पावर 1/z ऊपर पहले से ही है, ये मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर k की पावर माइनस 1/y बन जाएगा, इज इक्वल टू k की पावर 2/x। तो यहाँ पे देखिए k की पावर, अब पावर जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, आपको पता होगा। तो k की पावर 1/z माइनस 1/, यहाँ पे y आएगा, ये z है ना, 1/z माइनस 1/y इज इक्वल टू 2/x, k की पावर 2/x। तो देखिए अब 1/z माइनस 1/y इज इक्वल टू 2/x हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर है कि 2/x इसका राइट आंसर होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, अभी देखते हैं 114वां क्वेश्चन। ये भी मैंने नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रखा है, वैसे आंसर इसका ये है, ऑप्शन नंबर सी, 27 ABC। तो देखते हैं आगे एक्सप्लेनेशन इसकी। तो देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के इक्वल है तो क्या होता है। 1 मिनट, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ पर्पल पेन। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 3xyz। ठीक है ना, तो उसने हमको दे रखा है कि a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर लेता हूँ, a की पावर 1/3 को x मान लेता हूँ, b की पावर 1/3 को y मान लेता हूँ, c की पावर 1/3 को z मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो आप देखिए ABC, a की पावर ये इनकी जगह पे मैं x, इसकी जगह पे x, इसकी जगह पे y, इसकी जगह पे z पुट कर सकता हूँ ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो गया है मेरा। तो देखिए अब तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले फॉर्मूले से जो मैंने टॉप पे लिखा है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए वहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या था मेरे से, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का होल क्यूब पूछा है उसने। मतलब उसने पूछा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, लिख देता हूँ मैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की पावर 3 पूछा है उसने। तो मैं ऐसा बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि अंदर ये जो x की पावर क्यूब है इसको मैं लास्ट में a लिख दूंगा, ठीक है ना, और y की पावर क्यूब है इसका मैं b लिख दूंगा, और z की पावर 3 है इसको मैं c लिख दूंगा। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का होल क्यूब देखेंगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ऊपर से 3xyz हो गया है। तो 3xyz का बाहर से क्योंकि क्यूब है तो क्यूब लगा दिया मैंने,
तो ये इक्वल में आप 3 का क्यूब देखेंगे तो 27 होगा, बाकी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब हो जाएंगे। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आप यहाँ ऊपर से देख सकते हैं, मैंने इसका साथ ही साथ निकाल दिया था। एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब का मान ए बी सी पुट कर देंगे हम, ठीक है ना। तो 27 ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा। हो सकता है कि मैं थोड़ा समझाने में थोड़ा जल्दीबाजी कर रहा हूँ, एक बार आप दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। 115वां क्वेश्चन है कि ये एक सीरीज़ दे रखी है, इसका मतलब 3 वो दे रखे हैं, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन दे रखे हैं हमको। तो इनका क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती यानी कि LCM निकालना है आपको। सॉरी एक मिनट, LCM, ठीक है ना। तो LCM निकालना है, तो अगर फ्रैक्शन का कभी भी आपको LCM निकालना है यानी कि जो भिन्न होती है उसका अगर आपको लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, तो इसमें क्या होता है, जो अंश वाले होते हैं ना, ऊपर वाले मतलब इनका तो लॉस ऑफ निकाल लीजिए आप, मतलब LCM निकाल लीजिए, और जो हर वाले होते हैं इनका आप क्या निकाल लीजिए, SCM निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो LCM आपको निकालना आता ही होगा। 14, 42 और 21 का ये मैंने नीचे किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42, ठीक है ना। तो LCM आ गया 42 और SCM आ गया 11, तो इसका राइट आंसर हो गया 42/11, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में भी। अगर आपको आंसर आ रहा हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि 12 वर्षों बाद यह अनुपात 3:1 का हो जाता है, तो बताइए कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है। तो यहाँ पे देखिए, पिता अपॉन पुत्र यानी कि इनका रेशियो ही तो दे रखा है ना, 5:1। तो मैं स्टार्टिंग में ये मान लेता हूँ कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी इनकी, 5x और x। अगर मैं किसी उससे इनको मल्टीप्लाई करूँ किसी कॉन्स्टेंट से ना, क्योंकि ये रेशियो बना है, तो किसी ने ओरिजिनल नंबर बनाने के लिए इसको मैंने मान लिया कि x से गुणा करने पे ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो अभी बोल रहा है कि वर्तमान आयु में 12 वर्ष पश्चात ये रेशियो क्या जा रहा है, 3:1 हो जा रहा है। तो अब मैंने इसमें पिता की आयु में भी 12 जोड़ा और पुत्र की आयु में भी 12 जोड़ा और उसका रेशियो ले लिया, यानी कि इसका फ्रैक्शन ले लिया। तो वो कितना दे रखा है उसने, 3/1। तो इनको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई करूँ, तो देखिए आप कि 5x + 12 बराबर 3x + 12 36 हो जाएगा। तो x को 3x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा मैं, तो 5x में से 3x घट के 2x = 24 आ जाएगा, यानी कि x = 12 आ गया। तो अब आगे देखिए, एक मिनट, तो क्या हो जाएगा मेरा, अब देखिए वर्तमान आयु, तो बोल रहा है कि पूछ रहा है कि वर्तमान आयु का योग। अब मैंने वर्तमान आयु कितनी मानी थी, पिता की मानी थी 5x और पुत्र की मानी थी x, तो इनका योग पूछ रहा है, यानी कि 5x + x का योग पूछ रहा है, मतलब वो तो टोटल वो पूछ रहा है 6x। तो 6 को x से गुणा करना है, यानी कि x की वैल्यू 12 निकाली है मैंने, तो 12 × 6 = 72। तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 72 वर्ष, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब 118वां क्वेश्चन है कि वंदना अपनी कार से उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर सफ़र करती है, फिर वह बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर जाती है और पुनः बाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर का सफ़र करती है। तो वह अब आरंभिक जो उसका स्थान था उससे कितनी दूरी पर है ये बताना है। तो मैं यहीं पे बीच में ही कर देता हूँ ये आंसर। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है उसका, स्टार्ट, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, या इसको S लिख लेता हूँ मैं शॉर्ट में, 1 सेकेंड। तो S से उसने नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट किया। नॉर्थ की तरफ कितना चली हो, मतलब उत्तर की ओर 30 किलोमीटर, ठीक है ना, 30 किलोमीटर चली। फिर उसके बाद बाएं मुड़ जाती है और कितना चलती है, 40 किलोमीटर चलती है। फिर उसके बाद और बाएं मुड़ती है, कितना चलती है, 30 किलोमीटर। और फिर ये कहाँ को मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, कितना, 50 किलोमीटर, यानी कि ये थोड़ा हल्का सा इतना ये दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ऊपर देखिए, अभी अगर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर 30 किलोमीटर गई और फिर वहाँ से बाएं मुड़ी 40 किलोमीटर, फिर नीचे आई 30 किलोमीटर, ठीक है ना, और फिर यहाँ से गई कितना, 50 किलोमीटर। तो टोटल देखिए 30 से 30 तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 30 ऊपर को गई थी, 30 ही नीचे को भी आ गई है। अब देखिए जो ये बाएँ को गई है ऊपर, 40 इधर को गई है लेफ़्ट को, तो और 50 गई है राइट को, तो ये एक्स्ट्रा राइट निकल गई है, कितना, 10 किलोमीटर राइट में ही स्टार्टिंग पॉइंट से एक्स्ट्रा निकल गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 10 किलोमीटर। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 119वां क्वेश्चन देखिए, इसमें एक सही मतलब सही ठीक ठाक सा क्वेश्चन है
0, 6, 24, 60, 120, ठीक है ना। तो 0 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एक का क्यूब माइनस 1, यानी कि 1 की घात 3 माइनस 1 0 होता है। 2 की घात 3 माइनस 2 करेंगे तो 8 में से 2 घटाएंगे 6 मिल जाएगा हमें। 3 का क्यूब करेंगे उसमें से 3 घटाएंगे तो 24 मिल जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे उसमें से 4 घटाएंगे तो 60 मिल जाएगा। इसी तरह से 5 का क्यूब करेंगे और उसमें से 5 घटाएंगे तो 125 में से 5 घटा 120 आ जाएगा, ठीक है ना। और 6 का क्यूब में से 6 घटाएंगे तो 210 आ जाएगा। तो इसके नेक्स्ट वाला जो इसका वो होगा, अगला जो मतलब वो आएगा, नंबर आएगा, वो कितना होगा, 7 का क्यूब माइनस 7। तो 7 का क्यूब होता है 343, उसमें से अगर हम 7 को घटाएंगे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 336, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 6 व्यक्ति हैं PQRSTU एक वर्गाकार मार्ग वृत्ताकार मार्ग के में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है ना। एक व्रत है, उसमें ये मैंने 2 व्रत बना रखे हैं। तो इनमें क्या 6 लोग बैठे हैं और RP के दाहिने से तीसरा है। अब आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि अगर किसी व्रत में हम 6 लोगों को बैठा रहे हैं और अगर उनके बीच में 3 लोगों का गैप है, उनके बीच में अगर 2 का गैप है तो वो क्या एक दूसरे के विपरीत आ जाते हैं। तो फर्स्ट वाली लाइन से मैं R को कहीं पे भी बैठा लेता हूँ और P को फिर उसके हिसाब से बैठा लूँगा। तो R को अगर मैं यहाँ पे बैठाऊँ तो ये बोल रहा है कि इसके दाहिने तीसरा कौन है, P है। तो R के दाहिने इधर को चलेंगे हम, तो इसके दाहिने पहला, दूसरा और तीसरा ये रहा। देखिए ना एकदम अपोजिट आया ना इसके, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पे P बैठ जाएगा। अब देखिए, अब बोल रहा है Q T के बाएं तीसरा बैठा है, तो अब Q यहाँ पे भी बैठ सकता है और T यहाँ पे बैठ सकता है, या फिर या इस जानकारी को मैं अभी नहीं लेता हूँ क्योंकि इससे यहाँ पे मेरा देखिए तीसरी लाइन में U P और T के मध्य है, यानी कि ये जानकारी P से जुड़ी हुई है और P मैं पहले लिख चुका हूँ, तो इस जानकारी को क्यों ना यूज़ कर लूँ मैं पहले ही, ठीक है ना। तो ये बोला है U P और T के बीच में है, तो U जो है P और T के बीच में, तो मैं T एक तो इधर बना सकता हूँ और दूसरे ही जो दूसरा मतलब 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी यहाँ पे, तो मैं एक बार T को इधर बना लेता हूँ और U को इनके बीच में, P और T के बीच में बिठा लेता हूँ, ठीक है ना। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा ये साफ साफ। तो ये 2 कंडीशंस बन गई। अब देखिए, अब दूसरी लाइन पे चलते हैं हम कि Q T के बाएं तीसरा है। Q जो है T के बाएं तीसरा है, तो T ये रहा, T के बाएं 1 ये, 2 ये, 3 ये, तो Q जो था यहाँ पे बैठ जाएगा। और अगर हम इससे देखें ये सेकंड वाली फिगर में, तो Q क्या है, क्या करना है, T के बाएं तीसरा, T के बाएं पहला, T के बाएं दूसरा, T के बाएं तीसरा, तो Q यहाँ पे बैठ जाएगा। तो अब बचा कौन फिगर में देख लीजिए आप, तो घड़ी की दोनों, अब बचा कौन, तो P हो गया, Q R S तीसरा है, तो अब मिला लेते हैं, जिसमें S U के बाएं से तीसरा होगा वही सही हो जाएगा। तो इस अगर फिगर 1 में देखें तो S U के बाएं तीसरा, ये तो U के दाएं हो रहा है, तो पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड वाला फिगर सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो S है वो U के बाएं, यानी कि U के बाएं पहला, U के बाएं दूसरा, U के बाएं तीसरा, ये सही है, तो ये सेकंड फिगर सही हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो इसको काट देता हूँ मैं, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया, सेकंड वाला इज़ द राइट, ठीक है। 1 मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो आपको बताना है कि इनका क्रम क्या है, यदि ये घड़ी की सुई की दिशा में हम चलें तो, यानी कि ऐसे क्लॉकवाइज चलना है हमको, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ से देखिए S से स्टार्ट कर रखा पहला वाला, हम भी S से स्टार्ट करते हैं, S के बाद Q के बाद P आएगा, तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया, सॉरी। दूसरा देखते हैं, T से स्टार्ट कर रखा है, तो T से हम भी कर लेते हैं, T के बाद R, ये तो पहला ही गलत हो गया। तीसरा वाला S से स्टार्ट कर रखा है, तो S से स्टार्ट करेंगे तो S के बाद Q, ये भी गलत हो गया। अब चौथे वाले में S Q P, S के बाद Q, ठीक है, Q के बाद P, ठीक है, P के बाद U, ठीक है, U के बाद T सही है, T के बाद R सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा मिटा लेता हूँ यहाँ पे। अब ये चित्र दिया गया है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो त्रिभुजों की संख्या बताने के लिए इसको थोड़ा सा समझिए आप। ये देखिए, मैं इसको 3 फिगर्स में तोड़ता हूँ, ठीक है ना। एक फिगर ये हो गया, इसमें कितने ट्राइंगल्स हो गए, 3 दिख रहे होंगे आपको। एक मैं तोड़ता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट। एक तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल, 3 आपको ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे इसमें।
बता भी देता हूँ मैं कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, और दूसरा हो जाएगा ये वाला, ये, ठीक है, दूसरा ये, और तीसरा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर जो बन रहा है, तीसरा ये हो जाएगा, ठीक है। 3 ट्रायंगल्स इसमें हो गए। तो सेम 3 इसमें हो गए, और सेम इसी तरीके से 3 इसमें भी हो जाएंगे। रुकिए मैं कलर चेंज करके ही बताता हूँ आपको, ऐसे समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी। 3 इसमें बनेंगे, देखिए एक ये जो फिगर है इसमें भी सेम 3 बनेंगे, और एक 3 और बनेंगे। तो ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक बनेंगे इस ट्रायंगल में, इसमें भी 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो 3 3 3, तो मेरे 3 बार बन गए, तो 9 ट्रायंगल तो ऐसे ही बन गए। अब इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे ट्रायंगल, तो मैं आपको मिटा के फिर से बताता हूँ कि कॉम्बिनेशन से कौन कौन से ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो देखिए एक ट्रायंगल मैंने ये लिया था, और दूसरा लिया था ये वाला। तो देखिए अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को मिला लूँ, ये देखिए पूरा, तो एक ट्रायंगल यहाँ से मिल गया मेरे को, तो +1 कर देता हूँ मैं। और एक ट्रायंगल देखिए ये जो पूरा बड़ा वाला है, मतलब जो तीनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। 1 मिनट में ज़रा, ये देखिए ये वाला, ये जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो एक और ऐड हो जाएगा इसमें। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? 3 3 6, 3 9, 1 10, 1 11। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 11 ट्रायंगल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। 122वां क्वेश्चन है कि 1 मिनट, ये दे रखा कि 500 छात्रों में से उन छात्रों की संख्या दर्शाता है, मतलब ये नीचे हमको वेन डायग्राम दे रखा है कि 3 विभिन्न विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है इन्होंने, तो वो दिखा रखे हैं। और 2 विषय में विशिष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो 2 विषयों में, अब 2 विषयों के कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे देखिए। एक तो ये बन सकता है भौतिक विज्ञान और गणित का, इनमें कॉमन देखिए 15 हो जाएगा, तो 15 ये लिखा है मैंने। और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो इनमें कॉमन क्या है? 12 है, तो 12 ये ले रखा है मैंने। और एक बन सकता है रसायन विज्ञान और गणित का, तो इनमें कॉमन क्या है? ये 13, तो 13 मैंने ये ले रखा है। तो ये जो 2 के मतलब वो बन रहे हैं क्या, विशिष्टता वाले, टोटल कितने बन रहे हैं? तो इनको जोड़ देंगे तो 40 बनेंगे। अब तो इनका प्रतिशत हमको बताना है, तो 40 हैं विशिष्टता, 2 में विशिष्टता प्राप्त करने वाले छात्र, और टोटल है 500। तो 500 को अपॉन में लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कट गए, और 40/5 आएगा, यानी कि 8%। इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 123वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे आता तो नहीं है, मतलब ये सकते हैं इसके लिए सॉरी। तो देखते हैं 124वां क्वेश्चन कि एक दिए गए वर्ग की मध्य भुजाओं को मिलाते हुए एक वर्ग खींचा जाता है, मतलब मेन वर्ग ये बाहर वाला वर्ग है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया है, मेन वर्ग बाहर से ये बना है, और इसी मतलब इसकी जो मिड पॉइंट्स हैं, ये बीच वाले पॉइंट्स, इनको मिला करके क्या बनाया है इसने, एक अंदर एक और वर्ग बना दिया है, हरा वाला है, ठीक है ना। और ये जो लाल वर्ग इसके अंदर बना है, मतलब इसके भी मिड पॉइंट्स को मिला के इसने एक वर्ग और बना दिया है इस तरीके से। तो बोल रहा है कि ये प्रक्रिया अनिश्चित काल तक, मतलब अनिश्चित बार चलती रहती है। वो बोल रहा है कि यदि प्रथम वर्ग का जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी जो सबसे बाहर वाला भुजा है उसका वर्ग का वो 4 सेंटीमीटर है, तो इस समस्त वर्गों का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए, अगर इसके अंदर हम लाखों करोड़ों कितने भी वर्ग बना दें, वो इस बाहर वाले वर्ग के अंदर ही बन रहे हैं, तो टोटल एरिया तो बाहर वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा ना। तो हम इसके सबसे बाहर वाले जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, वो सभी जो वर्ग बन रहे हैं इसके अंदर उसका, उन सब का एरिया हो जाएगा। तो जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता होगा कि भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा दे रखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 वर्ग मीटर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 125वां क्वेश्चन है कि दिए गए विभिन्न अक्षर युग्मों को आपस में जोड़ने से कितनी अतिरिक्त रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसका कहने का मतलब है कि पॉइंट मान लीजिए एच और बी को मैं जोड़ूँ, ये एक लाइन, एच को मैं सी से जोड़ूँ, 2 लाइन्स, एच को मैं डी से जोड़ूँ, तीसरी लाइन, ऐसे ही मैं एच को ई से जोड़ूँ, चौथी लाइन, एच को एफ से जोड़ूँ, 5वीं लाइन, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए, एक मिनट,
कि मान लीजिए मैं f को b से जोड़ूं, तो इस प्रकार ये पूछ रहा है कि ये इतने कितनी लाइनें बनेंगी ऐसे जोड़ने पर, b को e से जोड़ूं। तो इसका एक मतलब ये डायगोनल्स ही बन रहे हैं। तो जो क्या होता है, जो पॉलीगन होता है यानी कि बहुभुज होता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n(n-3/2). तो n की संख्या कितनी है इसमें, ये एक अष्टभुज है, यानी कि देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4, 5, 6, 7 और 8। तो n की जगह पे 8 फुट कर दीजिए, यहाँ पे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। n की जगह पे 8 फुट करके मेरा आंसर लास्ट में 20 आ गया है, ठीक है ना। तो इसके 20 हमको डायगोनल्स चाहिए पड़ेंगे ऐसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 126वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है मुझे, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर उसमें कितना जोड़ूंगी 26 आ जाए, तो 10 जोड़ा है मैंने, ठीक है ना। इसी प्रकार 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इसमें कितना जोड़ूंगी मैं 226 आ जाए, तो 30 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 में कितना जोड़ूंगी मैं 274 आ जाए, तो वो 18 जोड़ूंगा मैं, जोड़ना पड़ेगा मतलब मेरे को। और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में कितना जोड़ूँ कि मैं 82 आ जाए, तो वो 18 जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि ये लॉजिक हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट में 4 को अगर 10 से हम कंपेयर करें तो दुगुना होके 2 जुड़ रहा है उसमें, यानी कि गुणा 2 + 2, ठीक है। सेकंड वाले में देखिए 14 और 30 के बीच में 14 को 2 से गुणा करूँगा, 14 दूना 28, और प्लस 2 करूँगा तो 28 2 30, ठीक है ना। इसी प्रकार ऑप्शन डी में देखिए कि 8 को अगर मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, 1 मिनट, 8 को गुणा 2 कर रहा हूँ और प्लस 2 कर रहा हूँ, यानी कि 8 दूना 16 2 18, परफेक्ट बैठ रहा है। बट ऑप्शन सी में देखिए कि 16 को 2 से गुणा करने पर तो वैसे ही 32 आ जा रहा है, उसमें 2 और जोड़ूंगा तो 34 हो जाएगा। तो ये तो मेरे को गलत लग रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है, बाकी आप कंफर्म करके मेरे को भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 127वां क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस माह में सोमवार के दिनों की संख्या। तो देखिए 25 अगस्त को वहाँ अपना क्या है, गुरुवार है। तो इससे पहले मतलब इसके बाद देखिए, बाद देख लीजिए या पहले देख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने बाद में देखा है कि 29 अगस्त को आप सोमवार आएगा, आप हिसाब लगा सकते हैं, 7 ही दिन होते हैं, क्योंकि जोड़ के निकालेंगे तो सोमवार 29 अगस्त को पड़ेगा। अब देखिए सोमवार इससे पहले कब आया होगा, तो 29 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो फिर सोमवार मिला होगा मेरे को, तो 21 अगस्त को भी सोमवार होगा। फिर 21 में से 7 घटाऊंगा तो 14 आएगा, 14 में 14 को भी सोमवार होगा। फिर 14 में से 7 घटाऊंगा तो 7 तारीख आ जाएगी, 7 तारीख को भी सोमवार रहेगा। बट इस 7 में से 7 अगस्त में से अगर मैं 7 और घटा दूँ तो वो 0 हो जाएगा। बट आपको पता है कि 0 तो कोई तारीख होती नहीं है, तो 0 को सोमवार नहीं होगा। तो सोमवार कितने आ गए मेरे, 1 2 3 4। तो इस महीने में कितने सोमवार हैं, 4, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 128वां क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक होता है। यदि वह सभी 60 प्रश्न हल करता है और 130 अंक आते हैं उसके, तो बताइए कि उसने कितने क्वेश्चंस को सही किया था। तो ये क्वेश्चन को करने का मैं बेस्ट अप्रोच आपको बताता हूँ कि ऑप्शन मेथड कर लीजिए आप, आपको बड़ी आसानी से ही इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए टोटल क्वेश्चन हैं 60 मान लीजिए, और एक उसमें मार्क्स कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं। तो 240 नंबर लाने चाहिए थे अगर 60 के 60 सही करता है। बट अगर मैं ऑप्शन ए की तरफ जाऊँ तो 38, मान लीजिए 38 सही कर रहा है, तो 38 सही करेगा तो 38 गुणा 4 करूँगा, क्योंकि एक सही करने पे 4 अंक मिल रहे हैं। तो 38 चक्को 152 नंबर मिल जाएंगे इसे। और बचे कितने क्वेश्चंस, 38 2 40 और भी 60, 22 क्वेश्चन बचे हैं। तो 22 के हिसाब से एक क्वेश्चन गलत करने का 1 नंबर कटेगा, तो 22 नंबर इससे कट जाएंगे। तो देखिए 152 नंबर तो ये लेके आया, और 22 इसमें से घटाएंगे तो 130 आ जाएगा। तो उसने टोटल 130 अंक आएंगे, और वही आंसर मतलब क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब 129वां क्वेश्चन है। वह पद ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला में उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 15 और उसके बाद 17। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना जुड़ रहा है, +4। 5 से 9 जाने में 4 जुड़ रहा है। अब 9 में मेरे को 4 ही जुड़ना चाहिए, तो 9 4 13, और फिर 13 में 4 जोड़ूंगा तो 17 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 15 यहाँ पे गलत दिया गया है, इसकी जगह पे 13 आएगा, ठीक है ना। तो 15 मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब दिख रहा होगा, तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। 130वां क्वेश्चन है। 1 से 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से डिवाइड हो रही हैं, मतलब पूर्ण विभाजित हो रही हैं, बल्कि उनका एक अक्षर भी 4 है। तो ये पीछे सॉल्व किया है मैंने।
अब आप देख लेंगे 0 से 10 तक की संख्याएं देखेंगे तो उसमें 4 से डिवाइड होने वाला नंबर 4 और 8 हैं, बट 8 में तो 4 है नहीं ना, तो ये नहीं आएगा, तो 1 4 यहाँ से मिल जाएगा मुझे। और 10 से 20 वाली संख्याओं में देखेंगे तो 4 से डिवाइड होने वाली संख्याएं क्या क्या होती हैं, 12 होती है, 16 होती है और 20 होती है, लेकिन इन में से किसी में भी 4 नहीं आ रहा है, तो यहाँ से कोई भी संख्या हमें नहीं मिल रही है। ऐसे 20 से 30 में देखेंगे 24, 30 से 40 में देखेंगे 40, और 40 से 50 में देखेंगे तो 44 और 48, क्योंकि इनमें 4 4 आ रहा है ना। और 50 से 60 के बीच में देखेंगे तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी। 60 से 70 के बीच में देखेंगे तो 64 मिलेगी हमें ऐसी संख्या, जो 4 से डिवाइड भी हो रही है और 4 उसमें निहित भी है। ऐसे 70 से 80 के बीच में हम देखेंगे कोई नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर तो मिलेंगे, लेकिन उनमें मतलब 4 सम्मिलित नहीं होगा। तो 80 से 90 के बीच में देखिए 84 एक ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड भी हो रहा है और 4 भी है इसमें। और 90 से 100 के बीच में देखिए 84 4 88 88 4 92 4 96, तो यहाँ भी हमको कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो टोटल हमको ऐसे कितने नंबर्स मिले, 7 नंबर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 131वां क्वेश्चन देखिए कि ये बोल रहा है x जो है वो y से छोटा है और बोल रहा है कि x z से भी छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए तो इन दोनों को मैं इक्वेशंस को दोनों को गुणा करूंगा, तो देखिए x और x गुणा होगा तो x स्क्वायर बनेगा और y z से गुणा होगा तो y z बनेगा। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन इसने दे नहीं रखा कि x स्क्वायर इज लेस देन y z, तो ये कहीं पे नहीं है, तो ये ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं देखिए तो 2x इज इक्वल टू कितना, सॉरी लेस देन हो जाएगा कितना, y प्लस जेड। ये मेरे को ये यहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो यही एक राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 132वां क्वेश्चन है, एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर जाने में अथवा धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जाने में 2 घंटा ही लेता है, तो धारा की गति बतानी है आपको। तो मैं मान लेता हूँ कि जो आदमी की गति है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा की गति है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए ये विपरीत जाने में आप घटते हैं, जो स्पीड होती है ना वो घटती है, तो x माइनस वाई बराबर ये देखिए, लेकिन 2 घंटे में दिया है, तो अगर 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाता तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाती, लेकिन ये कितना जा रहा है, 2 घंटे में जा रहा है, तो मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा उसे, तो 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा ये। और आदमी जो धारा की दिशा में जाएगा तो इसकी जो स्पीड है वो धारा की दिशा से जुड़ जाएगी, तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में, तो इसकी स्पीड 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस में y ऊपर माइनस का है, y नीचे प्लस का है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, y से y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड x और x जोड़ेंगे तो 2x, और यहाँ 15/2 को 7/2 से जोड़ूंगा तो 22/2 यानी कि 11 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 11/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको उठा के मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं या इक्वेशन 2 में पुट कर दूं, मैंने 1 में पुट किया है, तो इधर पे देखिए 11/2 माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 7/2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, तो धारा की स्पीड यही थी, y माना था ना हमने फर्स्ट में, y ये, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 133वां क्वेश्चन है कि 40 लड़कियों की एक पंक्ति में दाईं ओर से वाणी का स्थान कितना है, 14वां है, और उसका स्थान हमको दाईं ओर से बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिए जो अगर एक ही व्यक्ति की हमको बाईं और दाईं रैंक दी गई हो तो टोटल कितना होता है पता है आपको, टोटल होता है उसकी लेफ्ट से पोजीशन लेफ्ट और जो उसकी राइट से रैंक होती है उनको अगर जोड़ें तो ये टोटल से एक ज़्यादा आती है, क्योंकि अगर हम एक बार लेफ्ट से गिनेंगे तो एक बार तो यहाँ से गिन लिया हमने उसे, और एक बार अगर हम राइट से गिनेंगे तो एक बार मतलब 2 बार गिन लेंगे हम उसको, तो एक बार घटाना पड़ेगा हमें उसे। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट रैंक को जोड़ने पर टोटल +1 आएगा। तो लेफ्ट रैंक हमको लेफ्ट नहीं दी हुई है, राइट से दी हुई है, तो लेफ्ट को लेफ्ट लिख लेते हैं, राइट को 14 दिया है उसने, और टोटल कितने दिए हैं 40, और 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41, तो लेफ्ट रैंक कितनी हो जाएगी 41 माइनस 14 बराबर 27। ठीक है, तो 27 इसकी रैंक हो जाएगी कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखिए 134वां क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका। मोड इज इक्वल टू कितना होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है ना, मोड जहाँ पे बहुलक को बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं माध्यक को, एंड मीन बोलते हैं जो हमारा समांतर माध्य होता है। ठीक है ना, तो जो वैल्यूज़ उसने दे रखी है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। मोड हमको बहुलक दे रखा है 28
और बाकी मीडियन दे रखा है 30 और मीन की जगह पे हम मीन ही रख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा 2 मीन इज इक्वल टू 62 आ जाएगा और मीन बराबर 31 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। तो आप 135वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी बंटन के समान लंबाई के सतत अंतरालों के मध्यमान ये देखें 25, 34, 43, 52, 61 और 70। तो इस बंटन का प्रथम वर्ग अंतराल बताना है। तो देखिए 25 क्या दे रखा है आपको, मध्यमान दे रखा है, तो मध्यमान किन्हीं दो बीज की संख्याओं का होगा, ठीक है ना। तो हम ऑप्शन से जाएं तो इन दोनों को अगर हम जोड़ के इनका माध्य लें, मतलब इनको जोड़ के 2 से डिवाइड, द राइट आंसर, ठीक है ना। ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। 136वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हरिद्वार से दिल्ली जाने में 5 अलग अलग रास्ते हैं और एक व्यक्ति कितने प्रकार से हरिद्वार से दिल्ली जाकर वापस आ सकता है यदि उसे रास्ते में एक रास्ते से जाना हो और उसे अन्य रास्तों से लौटना हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है कि व्यक्ति जा कितने तरीके से सकता है। तो 5 तरीके से जा सकता है वो, क्योंकि 5 रास्ते हैं उसके पास। और आ कितने तरीके से सकता है वो, मतलब उसे आने के लिए अलग रास्ता चुनना है ना, तो एक रास्ता तो कम हो जाएगा, तो 4 रास्ते चुन सकता है। 5 गुणा 4 करेंगे तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 20 तरीके। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं 137वें क्वेश्चन की ओर। तो 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि ठीक 2 बार चित आए। कितने बनेंगे इसके, संभावनाएं कितनी बनेंगी। तो ये हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है। तो टोटल ऐसी 8 जो हमारी कंडीशंस हैं वो बन सकती हैं। तो देखिए 2 बार चित किन में आ रहा है, 2 बार चित एक इसमें आ रहा है हेड हेड टेल, और एक हेड टेल हेड में आ रहा है 2 बार, और एक टेल हेड हेड में 2 बार हेड आ रहा है। तो कितनी बार आ रहा है टोटल, 1 2 3 बार। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3, और कितने में से आ रहा है 8, टोटल 8 कंडीशन में से। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। 138वां क्वेश्चन है। एक डॉक्टर मरीज को 6 गोली देता है और प्रतिदिन 4 घंटे बाद रात के 8 बजे बाद वो अगर फिर से बताता हूँ क्वेश्चन को, अगर वो शाम को 4 बजे एक गोली ले रहा है तो उसके 4 घंटे बाद यानी कि शाम को 8 बजे दूसरी गोली लेगा। इसके फिर शाम के 8 बजे के बाद 4 घंटे बाद लेगा तो रात के 12 बजे कौन सी तीसरी गोली लेगा। फिर रात के 12 बजे के 4 घंटे बाद 4 बज जाएंगे, सुबह के 4 बज जाएंगे, तो वहाँ पे एक गोली ले गए, तो गोलियाँ 4 हो चुकी हैं। तो एक गोली और कब ले गए, सुबह के 8 बजे लेगा, क्योंकि सुबह हो गई ना, तो 8 बजे लेगा। फिर लास्ट गोली यानी कि छठी गोली है 4 घंटे बाद लेगा, तो 8 4 12, तो दोपहर को 12 बजे लास्ट गोली लेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। 139वां क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों को उल्टे क्रम से लिखा जाए व वाई से प्रारंभ होने वाले हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बचे हुए अक्षरों में से कौन सा बीचों बीच होगा, तो ये एन होगा। आप इसको आराम से सॉल्व करके देख सकते हैं। 140वें का आंसर देखिए, अगर हम ये पूछ रहा है कि कौन से शब्द के आगे अगर हम दर्पण लगाएं तो ये सेम वैसा ही दिखाई देगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सोच के ही करना होगा, ये समझा तो मैं सकता हूँ नहीं इसको, ठीक है ना। 141वां क्वेश्चन क्या है कि उचित इसको यहाँ पे कुछ भरना है जिससे कि ये एक सीरीज टाइप बने। तो यहाँ पे देखिए बी, ऑप्शन नंबर डी भरो तो मैं ए, तो देखिए ए बी फिर उसके बाद बी ए बी बी ए, यानी कि डैश डैश मतलब ऐसा टाइप, फिर डैश डैश ऐसा टाइप, ऐसा एक सीक्वेंस टाइप बन रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 142वां क्वेश्चन देखिए। ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ भाग है। तो 16A 14C 6D 3B 6 का मान क्या होगा, तो उसको यहाँ पे सॉल्व किया है मैंने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38, ठीक है ना। 143वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अलग है, मतलब। बढ़ते हैं आगे। लास्ट जो पेज है वो आ चुका है क्वेश्चंस का। 144वां क्वेश्चन है, 1 मिनट, तो यहाँ पे सॉल्व किया है मैंने आगे ना, यहाँ पे नहीं किया, 1 मिनट, इसको सॉल्व करके बता देता हूँ मैं। एक संख्या x मान लेते हैं, तो क्या बोला, उसके व्यतक्रम के संख्या और उसके व्यतक्रम का योग का 4 गुने का योग, मतलब x और 1/x का 4 गुना, यानी कि 4/x, वो कितना है बोल रहा है 8.5 है, यानी कि 8 + 1/2, तो x + x 4/x कितना है 8 + 1/2, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन से हम पुट करके देखेंगे तो 1/2 पुट करेंगे तो आप ये सही एकदम इसका आंसर सही आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 145वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए आगे सॉल्व किया है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट आंसर कितना आ रहा है,
19/43। सॉरी, ये आंसर मैंने गलत लगा दिया है यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, वैसे 19/43 19/43। हाँ, पहला ऑप्शन नंबर ए ही सही है। 146वां क्वेश्चन देख लीजिए। किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, 4 दिन दोनों साथ काम करते हैं और फिर दोनों काम छोड़ देते हैं, तो सी बचे हुए काम को करने के लिए जुड़ता है। यदि सी अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है तो वह शेष कार्य कितने दिनों में करेगा। तो आपको बताना है कि सी जो बचा हुआ काम है वो कितने दिनों में करेगा अगर ए प्लस बी ने 4 दिन काम करके उस काम को छोड़ दिया हो। तो देखिए ए और बी और सी का हमको दे रखा है उसने कि काम कितने कितने दिनों में कर सकते हैं। तो ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है। तो इनका अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या होता है, इससे टोटल काम निकल जाता है, तो एलसीएम 60 आ जाएगा। तो ए के जो डेज हैं उनको हमें टोटल काम से डिवाइड करूँगा तो ए की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, यानी कि ए एक दिन में 6 पेड़ लगा रहा है, बी एक दिन में 4 पेड़ लगा रहा है, क्योंकि 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। और सी की एफिशिएंसी 60 को 12 से डिवाइड करूँगा तो 5 आ जाएगी। अब ए प्लस बी की 4 दिन का काम देखना है हमको, कितना काम कर लिया इन्होंने। ए प्लस बी एक दिन में कितना पेड़ लगा रहे हैं, 6 ये लगा रहा है, 4 ये लगा रहा है, तो 10 पेड़ लगाएंगे एक दिन में टोटल ये। तो ए प्लस बी 4 दिनों में कितने पेड़ लगाएंगे, देखिए एक दिन में 10 लगा रहे हैं तो 4 दिन में 40 लगाएंगे। ठीक है ना। तो अब बचा काम कितना, टोटल काम था 60, 40 काम भी कर चुके हैं तो बचा काम 20। अब 20 काम किसको करना है, ए सी को करना है। तो 20 पेड़ सी कितने दिनों में लगाएगा, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 डेज आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 147वां क्वेश्चन है कि 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं और एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी यदि उनकी गति कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और उनके बीच की दूरी 60 है, सॉरी 110 किलोमीटर है। तो उसका आंसर ऑप्शन से मिलाने में सही रहेगा आपके लिए। देखिए पहले ट्रेन की गति है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये मैं बना देता हूँ, टोटल इनके बीच की दूरी है 110 किलोमीटर। पहली ट्रेन ए मान लेते हैं, दूसरी ट्रेन बी मान लेते हैं। अब ए ट्रेन यहाँ से चल रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो मैं ऑप्शन ए को लूँ तो ये आधा घंटा चलाने के लिए बोला है। 120 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है तो आधे घंटे में कितना चलेगी, ये 60 चल जाएगी। ठीक है ना, 60 किलोमीटर। और बी कितने की स्पीड से चल रही है, 100 की स्पीड से। इसको मैं अगर आधा घंटा चला लूँ तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 50 किलोमीटर दौड़ेगी ये। ठीक है ना। तो 50 ये हो गया, 60 ये हो गया, दोनों ट्रेनें बीच की दूरी बराबर भी होगी इनकी, 110 किलोमीटर जो कवर अप करना था वो भी कर लिया, तो आधा घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 148वां क्वेश्चन देखिए, एक पाई रेखा के लिए क्या सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस पर 100% डाटा प्रदर्शित होता है, बाकी सब इसके ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है। 149वां क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है यदि इसके अंदर इस वृत्त के अंदर निर्मित अधिकतम आकार के वर्ग की भुजा कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये मैंने एक वृत्त बनाया है यहाँ पे इसकी त्रिज्या देखिए आप, अगर मैं वो बनाऊँ वर्ग बनाऊँ इसके अंदर, तो इसकी त्रिज्या यहाँ से परिधि तक मिलाने पर आर ही बनती है। ठीक है ना, एक मिनट जरा सा, तो ये आर बनेगी। तो आर, और इस साइड नीचे की साइड भी यहाँ पे भी मैं परिधि पे मिलाऊँ इसको तो भी आर ही बनेगी। एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ऊपर की तरफ यहाँ सेंटर से मैं ऊपर की तरफ जाऊँ तो यहाँ पे भी आर बनेगी, और सेंटर से इधर की ओर आऊँ तो आर ये भी बनेगी। तो अब देखिए ये टोटल क्या बन गया है, इस जो अंदर वर्ग है उसका डायगोनल बन गया है, उसका विकर्ण। और हम जानते हैं कि जो डायगोनल होता है वो √2 मैं साइड जो क्या बोलते हैं वर्ग है उसकी साइड को ए मान लेता हूँ। ठीक है ना। तो उसका डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला होता है इसका। तो डायगोनल √2 इंटू ए हो जाएगा, और इसके हिसाब से डायगोनल कितना हो रहा है 2r, मतलब r में r जोड़ेंगे तो 2r इज इक्वल टू √2 ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से r बराबर कितना आ गया, √2/2 करेंगे तो अपॉन में √2 बचेगा। ठीक है ना। तो a/√2 आ गया है r का मान। तो r को अगर हम 10% बढ़ा रहे हैं तो a को भी 10% बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये इक्वल होंगे। तो 10% इज़ द राइट आंसर। अब 150वां क्वेश्चन है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही हैं, तो फाइनल मैच से पूर्व हर टीम को अपने हर प्रतिभागी टीम से एक मैच खेलना है। तो फाइनल मैच से पूर्व कितने मैच खेले जाएंगे, तो उसका आंसर मैं अगले पेज पे समझाता हूँ आपको। मान लीजिए फर्स्ट टीम है नंबर 1, हर टीम को मैंने नंबर दिया है, 10 टीमें हैं, तो पहली टीम दूसरी टीम से खेलेगी एक मैच, ये पहली टीम तीसरी टीम से खेलेगी, दूसरा मैच ये हो गया। इसी प्रकार तीसरा मैच, चौथा मैच, पांचवा मैच, ठीक है, छठा मैच,
और 7वां मैच फिर ये इससे सॉरी 8वां मैच, ये थोड़ा गलत हो गया, 1 मिनट, 7 हो गए थे मैच, ये खेलेगा 8वां मैच और फिर अंतिम मैच किससे होगा, इससे होगा। तो 9 मैच खेल रहा है, एक टीम 9 मैच खेल ली है, TCH एक टीम। तो जो 9 टीम 9 टीम्स हैं वो कितने खेलेंगी, 9 गुणा 9 मैच खेलेंगी, यानी कि 81 मैच खेलेंगी, क्योंकि जो नंबर 1 टीम है वो नंबर 1 से तो खेलेगी नहीं, मतलब जो टीम होगी वो खुद से तो खेलेगी नहीं ना, इसलिए मैंने 10 से गुणा नहीं किया यहाँ पे। तो 81 मैचेस टोटल खेलेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस वीडियो को आपको कैसा लगा ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और इसको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।